हमारी आज की कहानी एक ऐसे कस्बे से शुरू होती है। यहाँ ज्यादातर पैसे वाले लोग ही रहते थे। इस कस्बे में एक रेस्टोरेंट भी था। यहाँ खाने के साथ साथ शराब भी मिलती थी और इसके मालिक का नाम नसीम था। नसीम का काम काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो एक और नौकर तलाश रहा था। इस कस्बे से थोड़ी ही दूरी पर कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो पानी के लिए भी तरसते थे और जीने के लिए कोई भी काम करने को तैयार थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पास के कस्बे में मजदूरों की जरूरत है। इसके बाद वो सभी उस कस्बे में आ जाते हैं। नसीम भी नौकर की तलाश में उनके पास पहुंच गया। जल्द ही उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसके काम की लग रही थी। इस लड़की का नाम बेला है और वो नसीम के कहने पर उसके साथ चल पड़ती है। जब वो दोनों नसीम के घर की तरफ जा रहे थे तो नसीम की नज़र कर्नल पर पड़ी जो हाथ में गन लिए अपने घर से बाहर निकला था। नसीम को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जल्दी कर्नल के घर में जाता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके घर में कर्नल की बीवी और उसके लवर की लाश थी। लाश देखकर वो घबरा गया और बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर वो पहले अपनी नौकरानी बेला को मारिया से मिलवाता है और फिर उसे कर्नल के बारे में बताता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का खून कर दिया था। मारिया को सब बताकर वो बहुत जल्दी अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। यहाँ कर्नल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कर्नल के साथी उसे शाबाशी दे रहे थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारकर महान काम किया था। उनकी बातें सुनकर नसीम हैरान हो रहा था। कुछ ही देर में ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। इसके बाद लोग उसकी पत्नी के बारे में कई तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि उसका कस्बे में कई मर्दों के साथ चक्कर था, तो कुछ कह रहे थे कि कर्नल उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दूसरों के साथ अपना चक्कर चलाती थी। जहाँ कुछ लोग कर्नल को महान समझ रहे थे तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि कर्नल एक नंबर का कमीना आदमी है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा जवान लड़कियों के बदन पर रहती है। शाम को कर्नल की बीवी का फ्यूनरल लगा था, जिसमें नसीम के अलावा पूरे कस्बे में से सिर्फ एक ही औरत आती है जिसका नाम नीमो था। फ्यूनरल खत्म होते ही कर्नल पार्टी में शामिल होता है जिसका इंतजाम उसके दोस्तों ने किया था। इस पार्टी में लड़कियों का भी इंतजाम किया गया था और ये सब देखकर नसीम एक बार फिर हैरान होने लगता है। पार्टी खत्म होने पर जब नसीम अपने घर आया तो बेला घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर नसीम उसे समझाता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपना काम खत्म कर तुम आराम कर सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था जिसमें रीटा नाम की नौकरानी काम करती थी। घर के काम के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का काम भी करती थी। उधर रेस्टोरेंट में नसीम बेला के बनाए गए पकोड़े अपने ग्राहकों में बांटता है और इसी बीच सबकी नजर कर्नल पर पड़ती है जो अपनी बीवी और उसके प्रेमी के लाशों को दफनाने जा रहा था। सबका कहना था कि उन लोगों का प्यार सच्चा था, तभी तो मरने के बाद भी दोनों साथ में रहेंगे। नसीम ने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सबको बताता है कि अगर शादी के बाद मेरी बीवी ने ऐसा किया होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि जिस गाँव से मैं आया हूँ वहाँ धोखा देने की यही सजा है। बेला के बने पकोड़े सबको बहुत पसंद आते हैं, इसलिए नसीम खुश होकर बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी। वो जब बेला के पास आता है तो वह बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम खुद को संभाल कर उसे तोहफा देता है, जिसे देखकर बेला बेहद खुश हो गई। जबकि बेला को इस तरह देखकर नसीम खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाता। बेला तो पहली नजर में ही नसीम को दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। बेला नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसलिए वो दिल से घर के सारे काम करने लगी, जबकि नसीम पूरा दिन बेला के ख्यालों में खोया रहता। ऐसे ही एक दिन वो बेला के ख्यालों में डूबा था और अचानक से उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने बेला खड़ी थी और सभी लोग उसे ही देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वो पहली बार सबके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया इन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन बेला नसीम के साथ ही रहना चाहती थी। बेला को जब भी समय मिलता है वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती, जबकि उसे मस्ती करते कस्बे की औरतों को जलन होने लगी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बेला को पटाने की कोशिश करने लगे। बेला को लगता था कि सभी उसे पसंद करते हैं, लेकिन नसीम जानता था कि ये लोग बेला को नहीं बल्कि उसके जिस्म को पसंद करते हैं। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का आदमी उसे शादी करने की सलाह देता है, पर नसीम टोनी को बताता है कि मैं बेला से शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही है। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में एक इंजीनियर आता है जिसने अपने आविष्कारों के कारण कस्बे में लोगों की जिंदगी आसान कर दी। रोज की तरह रीटा आज भी मर्दों को लुभाने में लगी हुई थी, जबकि टोनी नसीम को बताता है कि बेला को पाने के लिए एक जज उसके पड़ोस में
रहने आ गया है। टोनी की बात सुनकर नसीम ने बेला से शादी करने का फैसला किया, जिसमें टोनी उसकी मदद करने वाला था। नसीम घर जाकर बेला को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेला नसीम से प्यार करती थी, इसलिए वो भी नसीम से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। नसीम और बेला तो इस शादी से खुश थे, लेकिन मारिया उनसे भी ज्यादा खुश थी। नसीम उसे हर जगह ले जाने लगा, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि बेला अमीर लोगों का रहन सहन कभी नहीं अपना सकती। अब तो उसे बेला के अनपढ़ होने पर भी शर्माने लगी थी। इसी बीच इंजीनियर को रीटा के मालिक की बेटी टीना से प्यार हो गया, लेकिन जैसे ही इस बात का पता टीना के पिता को लगा तो उसने इंजीनियर को रीना से दूर रहने की धमकी दे दी। इसके बाद वो दोनों कस्बे से भाग गए और जल्द ही ये बात भी आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। रीना के जाने से रीटा खुश थी, क्योंकि वो जेरी नाम के आदमी को पसंद करती थी, जबकि जेरी को रीना पसंद थी। और अब रीना के जाते ही वो जेरी के करीब आने लगी थी। उसने जेरी को एक खत लिखकर सब कुछ बता दिया और इस तरह इन दोनों का भी अफेयर शुरू हो गया। एक दिन कस्बे के जाने माने आदमी को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद पूरा कस्बा हमलावर को ढूंढने में लग गया और हमलावर बचते बचते नसीम के घर में घुस गया। नसीम इस वक्त नींद में था, लेकिन बेला को आहट सुनाई दी थी। जब बेला देखने के लिए उठी तो हमलावर उसे पकड़ लेता है, जो उसी का दोस्त फेनी था। फेनी उसे बताता है कि मुझे टोनी के पिता ने हमला करने को कहा था। इसके बाद फेनी बेला को टोनी के पिता के पास ले जाती है ताकि वो उसे फेनी के बारे में बता सके। टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उसने उसकी मदद कर बहुत अच्छा काम किया है, और उसी दिन से वो टोनी और उसके पिता के करीब आने लगी, जबकि नसीम को इसकी भनक तक नहीं थी। दिन बीतते गए और फेनी की तलाश चलती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आजकल नसीम को बेला पर शक होने लगा था कि जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो, लेकिन बेला का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। बेला का दूसरे मर्दों से मिलना नसीम को पसंद नहीं था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब बेला कस्बे में आई सर्कस के लोगों के साथ मस्ती करने लगी। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो एक शादीशुदा औरत है और ये सब उसे शोभा नहीं देता, लेकिन बेला को में कुछ गलत नहीं लगता। शाम को बेला नसीम को बताती है कि वो सर्कस देखना चाहती है, जबकि नसीम उसे अमीरों की शायरी सुनाना चाहता था। बेला अभी सर्कस देखना चाहती थी, लेकिन नसीम उसे अमीर लोगों का हिस्सा बनाना चाहता था। बेला नसीम के कहने पर अमीरों की महफिल में आ तो गई थी, लेकिन वह खुश नहीं लग रही थी। वह किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रही थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैसे ही टोनी और उसके पिता महफिल में आते हैं तो सबसे पहले बेला से मिलते हैं, जिसे देखकर नसीम खुश हो गया। देर रात को जब वह घर वापस आए तो बेला चुपकर सर्कस देखने पहुंची, जहां उसे बहुत मजा आता है। आज वह बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। अगले दिन जब नसीम रेस्टोरेंट में आया तो उसका एक नौकर चोरी कर रहा था। नसीम उसे पीटने लगा और मार से बचने के लिए नौकर कहता है, तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जो रोज तुम्हारे ही दोस्त टोनी के साथ मजा उड़ाती है। उसकी बात सुनकर बहुत वह जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचता है। यहाँ सच में बेला टोनी के साथ थी। टोनी उससे माफी मांगता है, लेकिन नसीम उसकी पिटाई कर उसे वहाँ से भगा देता है और उसके बाद उसने बेला को अपने घर से जाने को कह दिया। हर बात की तरह ये बात भी बाकी सबको पता चल गई। नसीम बेला से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था, इसलिए उसके वकील दोस्त ने टोनेर और बेला पर इल्जाम लगा दिया कि टोनी की मदद से बेला ने नसीम से निकली शादी की थी, ताकि वो इस कस्बे में आराम से रह सके। जल्द ही सभी ने यह मान लिया कि उनकी शादी निकली थी और इस तरह नसीम बदनामी से बच जाता है। अब कर्नल की तरह नसीम भी जश्न मनाने लगा। वह खुश तो बहुत था, लेकिन खुश होते हुए भी वह उदास रहने लगा था। उसे लग रहा था कि बेला कस्बा छोड़कर उससे दूर चली गई है, जबकि बेला तो उसके पास ही थी और वह चुप चुप कर उसे देखती रहती थी। बेला को अपनी हरकत का पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ एक तरफ नसीम का रिश्ता टूटा था तो वहीं दूसरी तरफ जेरी और रीटा का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। एक दिन अचानक टोनी के पिता की मौत हो गई और उसके फ्यूनरल पर नसीम की नजर बेला पर पड़ती है। टोनी के पिता के मौत के बाद कस्बे में जश्न मनाया गया, क्योंकि वह इस कस्बे का मेयर था और उसके कानून बेहद सख्त थे। जब भी उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो वह उसे मरवा देता था, इसीलिए लोग उसके मरने पर इतने खुश थे। उसी रात जब नसीम अपने घर आया तो उसने बेला को देख लिया, जो छुपकर उसे ही देख रही थी। कहानी के आखिर में उसने बेल को माफ कर अपना लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।